ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीमुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 60वें अध्याय के 41वां नंबर श्लोक से। एक्चुअली इस श्लोक के ऊपर कल हमारे मंदिर में क्लास हुई थी, तो एक डिवोटी थे श्री केशव प्रभु। हाँ, आप सुने ना श्री केशव प्रभु की क्लासेस कभी पहले? कई बार आए हैं हमारे बेसिस में। वो अभी भागवत महाविद्यालय में है, वृंदावन में, पुणे से हैं, मतलब उड़ीसा के हैं, लेकिन पहले पुणे में थे, फिर भागवत महाविद्यालय में गोवर्धन में उनका इंस्टीट्यूशन है। किसी को अगर भागवतम की डिटेल स्टडी करनी है और तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे भागवत महाविद्यालय में। अच्छा, वहाँ पे खूब 2-4 साल पढ़ के आइए पूरा विभिन्न आचार्यों की कमेंट्रीज और षड दर्शन, षड संदर्भ सब पूरा डिटेल में पढ़ के आइए। तो अच्छा एक इनिशिएटिव है। नहीं, बीबीटी का नहीं, वो अलग इंस्टीट्यूशन है, भागवत महाविद्यालय इस्कॉन का। तो बहुत उसमें जिसको भी भागवतम में डिटेल स्टडी करने की इच्छा है वो कर सकते हैं वहाँ जाकर के। तो कल प्रभु जी आए थे, तो कल हमारे मंदिर में ये टॉपिक, ये श्लोक पे क्लास थी, तो बहुत अच्छी क्लास दी है। तो मैं सोच रहा था अभी आप लोग क्या बताना चाहिए, तो मैंने सोचा कल जो सुना है उसको आज रिपीट करना अच्छा रहेगा तो इस श्लोक को हम रिसाइट करेंगे। मेरे साथ साथ बोलिए, यद वांछया नृपा शिखामणयो अंग वैन्या जायन्त नाहुष गया दया गयादया ऐक्य पत्यम राज्यम विसृज्य विविशुर वनम अंबुजाक्ष सीदन्ति ते अनुपद्विं त इह आस्थिता किम यत्वांछया नृपा शिखमणयो अंगवैन्या यद्वांछया नृपा शिखमणयो अंगवैन्या जायन्त नाहुष गदादया ऐक्यपत्यम जायन्त नाहुष गयादया ऐक्यपत्यम राज्यं विसृज्य विविशुर्वनमंबुजाक्ष राज्यं विसृज्य विविशुर्वनमंबुजाक्ष सीदन्ति ते अनुपद्विं ता इहा स्थिता किम सीदन्ति ते अनुपद्विं ते इहा स्थिता किम यद्वांछया नृपा शिखमणयो अंगवैन्या जायन्त नाहुष गयादया ऐक्यपत्यम राज्यं विसृज्य विवशुर्वनमंबुजाक्ष सीदन्ति ते अनुपद्विं ता इहा स्थिता किम यद्वांछया नृपा शिखमणयो अंगवैन्या जायन्त नाहुष गयादया ऐक्यपत्यम राज्यं विसृज्य विवशुर्वनमंबुजाक्ष सीदन्ति ते अनुपद्विं ता इहा स्थिता किम। प्रभु पढ़िए। यद्वांछया नृपा शिखमणयो अंगवैन्या जायन्त नाहुष
राज्यं विसृज्य विविशुर्वनमम्बुजाक्ष सीदन्ति ते अनुपद्विम इह अनुपद्विम यद्वांछया निपशिखमनयो अंगवैन्या जायन्ते नाहुषगयादया ऐक्यपत्यम् राज्यं विसृज्य विविशुर्वनमम्बुजाक्ष सीदन्ति ते अनुपद्विमता इहा स्थिता किम। इनिशिएटेड डिवोटीज को पहले बोलना चाहिए, मतलब बाय डिफॉल्ट। जैसे कोई सभा में अगर सन्यासी, कोई ठंडे में कोई सभा में अगर कोई सन्यासी बैठा हुआ है तो पहले वो सन्यासी को रिसाइट करना पड़ेगा। मुझे ध्यान है एक बार उज्जैन में एक सन्यासी थे, गुरु महाराज क्लास दे रहे थे तो श्लोक रिसाइट किया तो सन्यासी से पहले एक भक्त दूसरे भक्त बोल दिए, गुरु महाराज जम के डांट लगाए। बोले सन्यासी शुड बी गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस। उसी तरीके से इस समय पहले जो इनिशिएटेड भक्त हैं ब्रजकिशोर वो सुमंगल, पहले उन लोग को बोलना चाहिए। मतलब इसका पर्पज मतलब पहले आप लोग खुद ही बोल लीजिए, मतलब अंडरस्टूड है। और कोई रिसाइट करेगा, पढ़ो। यद्वांछया नृपशिखमनयो अंगवैन्या जायन्त नाहुषगयादया ऐक्यपत्यम् राज्यं विसृज्य विविशुर्वनमम्बुजाक्ष सीदन्ति ते अनुपद्विमता इहा स्थिता किम। याद हुआ किसी को? यद्वांछया नृपा शिखमण्यो अंगवैन्या जायन्त नाहुष गयादया ऐक्यपत्यम् राज्यं विसृज्य विविशुर्वनम् अम्बुजाक्ष सीदन्ति ते अनुपद्विमते सीदन्ति ये अनुपद्विमते इहा स्थिता किम। ऑलमोस्ट। कोई और? पढ़िए ब्रो। ठीक है, एक लास्ट। यद्वांछया नृपा शिखमण्य अंगवैन्या जायन्त नाहुषगयादया ऐक्यपत्यम् राज्यं विसृज्य विविशुर्वनमम्बुजाक्ष सीदन्ति ते अनुपद्विमता इहा स्थिता किम। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, इसलिए इस श्लोक को चुना गया है। श्रीमद् भागवतम के सभी श्लोक महत्वपूर्ण है, लेकिन ये श्लोक विशेष इंटरेस्टिंग है। कल ही मैंने इसको सुना, मेरे को बड़ा रोमांचक लगा, सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो संवाद तो आप जानते ही है, हमने पहले भी चर्चा किया है। 60वें अध्याय का नाम है लॉर्ड कृष्णा टीजेस रुक्मिणी, है ना। तो भगवान कृष्ण चिढ़ा रहे हैं किसको? रुक्मिणी को। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में तो एक ही सुख है ना। आप लोग का अनुभव है कि नहीं पता नहीं, थोड़ा बहुत तो सबको ही अनुभव है। आजकल के बच्चे तो 15 साल की उम्र में गृहस्थ जीवन में घुस जाते हैं। नहीं, तो उसमें भगवान कृष्ण बोल रहे बोले गृहस्थी में क्या सुख है ना। दिन भर कमाओ, पैसा कमाओ कुटुंब चलाने के लिए, है ना। घर में बीवी की सुनो, ऑफिस में बॉस की सुनो, बहुत कष्ट है। बोले एक ही सुख मिलता है गृहस्थों को, अपनी पत्नी के साथ जो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करते हैं, थोड़ा तू मैं होती है, इसका जो सुख होता है, उसके अलावा क्या सुख है गृहस्थी में। ऐसा करके भगवान कृष्ण खुद भागवतम में ये बोले हैं। तो भगवान इस तरीके से रुक्मिणी को चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। क्यों चिढ़ाने का प्रयास कर रहे थे? आप लोगों ने पहले सुना हुआ है कि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को एक
पारिजात का फूल दिया था। तो सत्यभामा बहुत नाराज़ हो गई। तो सत्यभामा नाराज़ होकर के बोलती तुमने रुक्मिणी को दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो सत्यभामा को संतुष्ट करने के लिए भगवान को पूरा पारिजात का पेड़ लेकर के आना पड़ा। रुक्मिणी को एक फूल दिया था और सत्यभामा नाराज़ हो गई, मुझे क्यों नहीं दिया। तो सत्यभामा को नाराज़गी को दूर करने के लिए भगवान को पूरा इंद्रलोक से पूरा पेड़ लेकर के आना पड़ा। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि देखो मतलब मैं पूरा पेड़ ला करके सत्यभामा को दे दिया, लेकिन रुक्मिणी को जो कुछ भी मतलब कुछ गुस्सा नहीं आया, कि कुछ जेलसी नहीं हो रही है, कुछ मतलब मुझे भी चाहिए इस तरह की डिमांड नहीं है, नेचुरल बिल्कुल सोबर। तो बोल रहे हैं कि सत्यभामा तो हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करती है, लेकिन रुक्मिणी नहीं करती है। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि रुक्मिणी को भी गुस्सा आए। इस भावना के साथ में भगवान कृष्ण ने इस तरीके से रुक्मिणी को चिढ़ाने का प्रयास किया। भगवान की जितने भी मतलब भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसमें दो विभाग हैं। मतलब भगवान की जो प्रियतमाओं में दो विभाग है, वाम अंगी और एक मतलब राइट साइडेड और लेफ्टिस्ट। जैसे हम बोलते हैं ना मीडिया में लेफ्टिस्ट, और लेफ्टिस्ट का अपोजिट क्या बोलते हैं, कोई टर्म मुझे पता नहीं है। राइटिस्ट वर्ड तो नहीं होता, लेफ्टिस्ट होता है ना। राइटिस्ट वर्ड नहीं होता है, लेफ्टिस्ट होता है। एक होता है क्या, तो इसको संस्कृत में बोलते हैं वाम अंगी और दक्षिणांगी। तो श्रीमती राधा रानी कौन सी हैं, वाम अंगी। और चंद्रावली, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ होता है, कल वो प्रभु जी बहुत अच्छा बताया कि जो मतलब वाम अंगी होता है मतलब दक्षिण वाले होते हैं, मतलब जैसे चंद्रावली या रुक्मिणी, वो क्या करती है, वो मानते हैं कि मैं कृष्ण आपकी हूँ, ये भावना है, मैं कृष्ण की हूँ, ये भावना है। लेकिन राधा रानी की भावना या सत्यभामा की भावना क्या है, कृष्ण मेरे हैं। समझ रहे, दोनों ही प्रेम का ही अलग अलग फ्लेवर है ना। एक स्टीम है, एक छेना पोड़ा है, मतलब अलग वही प्रेम का ही विभिन्न फ्लेवर है। लेकिन एक में है ना, जैसे सत्यभामा या राधा रानी, ये है वाम अंगी, ये लेफ्टिस्ट है। मतलब इनका भावना क्या है, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण कैसे किसी और के पास गए, मेरे पास रहना चाहिए, इस तरह की भावना है। और इसलिए बीच बीच में हर बात में नाराज हो जाते हैं। देखिए राधा रानी हर बात पे नाराज हो जाती हैं, फिर कृष्ण उनको मनाते हैं। इसी चीज़ को जयदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, देही तव पाद पल्लवम। ये सुना है आप लोगों ने? जयदेव गोस्वामी लिख रहे थे भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं को, तो एक पॉइंट पे आकर के उनको स्फुरित हुआ कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी के चरण पकड़ लिए उनको मनाने के लिए। तो ये बात आप लिखे कैसे, मतलब जयदेव गोस्वामी तो इस तरह लिख नहीं सकते। तो वो कलम छोड़ करके और वो स्नान करने के लिए चले गए कि मैं आऊँगा बाद में देखता हूँ क्या करना है। लेकिन जब वो गए तो भगवान कृष्ण जयदेव गोस्वामी को रूप लेकर के आके उस पाठ को कंप्लीट करके गए। तो जब वापस आए तो वापस आकर के जब जयदेव गोस्वामी देख रहे वो कंप्लीट है, तो किसने कंप्लीट किया? तो उनकी पत्नी कहते आप तो कभी लिख के गए, मैं तो नहीं आया, ये घटना उड़ीसा की है, यहाँ पे हुआ है गीत गोविंद में वो। तो इस तरीके से कभी कभी मतलब नाराज हो जाती हैं सत्यभामा, तो अक्सर नाराज होती हैं, और इसी तरीके से राधा रानी अक्सर नाराज हो जाती हैं और कृष्ण को उनको मनाना पड़ता है। तो दिस इज लेफ्टिस्ट टीम। और जो राइटिस्ट टीम है वो कभी नाराज नहीं होती, वो हमेशा कृष्ण के अनुसार अपने आप को मोल्ड कर लेती, जैसे रुक्मिणी। तो कृष्ण चाहते थे उनको गुस्सा आए, लेकिन गुस्सा तो क्या आएगा, वो तो इस तरीके के टीजिंग सुन करके उन्हें सीरियसली ले लिया कि शायद कृष्ण सच में मुझे छोड़ देंगे। जब कृष्ण ने कह दिया कि अरे तुमने हमसे कहाँ शादी कर ली, तुम बहुत सारे बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, अभी वो भी तुम्हारी राह अभी भी देख रहे, जाओ अभी चले जाओ, तो जितना तुमने तुम्हारे पिताजी दहेज दिया था उसको हम सूद समेत मतलब क्या कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ तो चुका देंगे, हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। तो ये सुनकर रुक्मिणी तो बिल्कुल ही मतलब सच में कृष्ण मुझे छोड़ देंगे, तो पूरा बेहोश हो गई। मतलब तो ये लीला चल रही है। तो कृष्ण ने एक श्लोक बोला था, उन्होंने कहा था 13वें अध्याय में लिखा है, हेयर क्वीन रुक्मिणी refutes the ideas put forward by Lord Krishna in text 13। कृष्ण ने कहा था, आस्थिता पद्विम सुब्रुहु प्राया सीदंती योषिता। बोल रहे हैं कृष्ण ने कहा था 13वें श्लोक में कि हाँ है ना, अस्पष्ट वर्तमनो, मतलब हमारा जो कार्यकलाप है, हम जो करते हैं इस किसी को समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं, मतलब क्लैरिटी नहीं है, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते हैं, कभी भगवान कहते हैं कि वेदों को फॉलो करना चाहिए और कभी खुद वेदों को फॉलो नहीं करते। भगवान खुद नियम बनाते और खुद नियम को तोड़ देते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे जैसे आदमी के साथ कौन सुखी रहेगा,
इस तरह के आदमी से जो शादी करता है, जो कोई सोशल कस्टम फॉलो नहीं करता, कोई कभी वेद माने, कभी नियम माने, कभी नियम भंग करेगा, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कौन सुखी रहेगा? तो बेटर है तुम किसी और से शादी कर लो, इस तरह कह रहे हैं। जैसे कृष्ण किस प्रकार से आपको बताना है कि कृष्ण ने कौन कौन से नियम भंग किए, सोशल एटिकेट फॉलो नहीं किया, क्या क्या ऐसी लीलाएं हैं जिसमें कृष्ण ने कोई सोशल एटिकेट फॉलो नहीं किया, बताइए। महाभारत में युद्ध कराया, ऐसा युद्ध कराया मतलब जो मन आए वो करो, मारो पीटो काटो, झूठ बोलो। भगवान राम तो कभी ऐसा नहीं किए, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम समुद्र के सामने 3 दिन बैठे रहे उस समुद्र का आवाहन करने के लिए कि समुद्र रास्ता दो, वो नहीं दिया ना, भगवान थोड़ा गुस्सा आके खड़े होगा कि धनुष निकालने लगे तो समुद्र आ गया। लेकिन बड़े जेंटलमैन की तरह 3 दिन जाके, मतलब भगवान को क्या पड़ी, 3 दिन नहीं 7 दिन क्या पड़ी भगवान को एक जेंटलमैन की तरीके से समुद्र से प्रार्थना करने की। कृष्ण गए अपने, जब कृष्ण के गुरुजी सांदीपनी मुनि ने कहा, कृष्ण ने कहा गुरुजी आपको क्या चाहिए दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा में, गुरु के पास से पढ़ के जाने के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है, समझे। तो सांदीपनी मुनि ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे गुरु माँ से पूछ लो। तो गुरु माँ ने कहा देखो कृष्ण बलराम तुम हमारे बच्चे हो, तुम चले जाओगे हमको बहुत दुख लगेगा। हमारा पहले एक बच्चा था पर वो समुद्र में स्नान करने गया था, उसके बाद कभी वापस नहीं आया। तो एक काम करो, तुम चले जाओगे, तुम्हारा रिप्लेसमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, एटलीस्ट हमारे बच्चे को वापस कर दो, उसको ले आओ। तो भगवान कृष्ण गए प्रभात क्षेत्र में, समुद्र के सामने जाके खड़े। आप वो फोटो देखिए बीबीटी, भगवान ऐसे खड़े ऐसे पकड़ करके और समुद्र को ऐसे उंगली कर रहे हैं, ए निकालो मेरे, और सामने समुद्र उधर के सामने आ रहा है। देखिए आप भगवान रामचंद्र कितने जेंटलमैन है, क्या किए 7 दिन तक मतलब स्तुति की समुद्र को कि आइए समुद्र देवता, और भगवान कृष्ण का ए तुरंत, देखिए आप कोई जेंटल बिहेवियर नहीं है, समझ रहे। उसके बाद में फिर समुद्र देवता जब आ गए तो भगवान कृष्ण क्या बोले, मेरे गुरुपुत्र को लौटाओ। तो बोले नहीं, वो नीचे एक पांचजन्य नाम का असुर है, हो सकता है उसने लिया है। तो गए भगवान ने पांचजन्य का वध किया और पांचजन्य शंख के रूप में, तो शंख को ले लिया, पर वहाँ तो कुछ मिला नहीं। उसके बाद पांचजन्य के गर्भ में कुछ नहीं मिला तो भगवान गए सीधे यमलोक में, और वही पांचजन्य शंख को बजाते भू करके पुकार लगाते, यमराज दौड़ते हुए आते तो कृष्ण दंडवत प्रणाम करते हैं, बोले लाओ मेरे गुरुजी के पुत्र को लौटाओ। मतलब क्या, मतलब भगवान का भी ये सब लीला बताने का पर्पस क्या है। भगवान गए वरुण लोक में, जाकर के वरुण देवता निकल के आ रहे हैं, पिताजी देख रहे हैं इनके, कह रहे क्या मेरे लड़के को, मतलब ये लोग चरण धो रहे हैं, माला पहना रहे हैं, चंदन दे रहे हैं, क्या हो गया वरुण देवता को, पिताजी से कुछ समझ नहीं पा रहे। तो इस प्रकार भगवान ने ये लीला करने का पर्पस है। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। लीला पुरुषोत्तम मतलब विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, वो बताते हैं कि भगवान क्या है। भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, हमेशा मर्यादा में रहते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, कल प्रभु जी बता रहे थे, ऐसा लिखा हुआ है रामायण में कि जब भगवान कृष्ण मिथिला में जा रहे थे, जब स्वयंवर अटेंड करने के लिए उनके गुरु के साथ गए थे, किसके साथ, वशिष्ठ के साथ नहीं, विश्वामित्र के साथ। तो जब गए थे तो भगवान रामचंद्र ना इधर देख रहे हैं ना उधर देख रहे हैं, बस गुरु जी के पीछे 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 चल रहे हैं, मतलब कहीं उनको ध्यान है। लेकिन कृष्ण जब चलते हैं ब्रज की गलियों में तो इधर देखेंगे उधर देखेंगे, तिरछी तिरछी निगाहों से देखेंगे, और जैसे लड़के लोग ऐसे करते, बाल ऐसे करते, भगवान भी ऐसे ऐसे करके निकल रहे हैं। एक फूल इधर रखा है फिर उसको इधर करते, कोई गोपी इधर खड़ी तो वो फूल को उठा के इधर ले आएंगे, फिर कोई गोपी उधर देखेंगे उधर देखेंगे, किसी को आंख मारेंगे, किसी को छेड़ेंगे, इस तरह चलते हैं। अब देखिए भगवान राम का तरने का तरीका और भगवान कृष्ण के चलने का तरीका बिल्कुल अलग है। भगवान राम खड़े होते सीधे स्ट्रेट, कृष्ण खड़े होते बेंडिंग। भगवान बेंडिंग है, कल प्रभु जी अच्छा बताए, बोले कि बेंडिंग एक तो 3 तरह से बेंडिंग है, और उसमें भी निगाहें एक तरफ, और मतलब कमर एक तरफ, पीठ एक तरफ, कमर एक तरफ, बिल्कुल हर तरफ से, और बात भी टेढ़ी आड़ी करते हैं। तो इस तरीके से भगवान, तो भगवान खुद ही कह रहे हैं कि अस्पष्ट बर्तन हो, हमारा कोई व्यवहार कोई समझ नहीं पाता हम क्या कर रहे हैं। भगवान कृष्ण गए जब, कल प्रभु जी अच्छा उदाहरण दे रहे थे, मेरे को कल इंटरेस्टिंग लगा क्लास, इसलिए मैं आप लोग को रिपीट टेलीकास्ट कर रहा हूँ। भगवान पहुंचे मथुरा में, लिखा है भागवत में, मथुरा में जैसे ही पहुंचे तो पहली बार गांव से शहर में गए थे। जैसे आप लोग गांव से जब पहली बार भुवनेश्वर आए तो हवा चलती है ना, नए शहर की हवा चलती है, मॉल वॉल में जा करके नई ड्रेस खरीदते हैं, है ना भाई, शहर में रहना है तो शहर के हिसाब से रहना पड़ा। तो भगवान गए, सबसे पहले तो एक धोबी को बोले, वो धोबी कंस का धोबी था पर्सनल वाला, तो कंस के कपड़े लेकर के जा रहा था धुलाई करने के लिए, तो धोबी की धुलाई करके वो कंस के कपड़े छीन लिए।
भगवान ने बताइए, मतलब कोई एटिकेट ले, अरे तुम खरीद लो जा करके, तुम्हारे पास कमी है क्या जाके, नहीं। लेकिन वो धोबी देखा कि कंस के कपड़े लेके जा रहा है, बोले लाओ वो कपड़े, तो बोले ये कंस के राजा के कपड़े, बोले तो क्या, तो धोबी नहीं दिया, तो धोबी को एक चाटा दिया, ऐसा चाटा दिए, भगवान का चाटा भी सुदर्शन चक्र की तरह गला काट दिया धोबी का। और उसके बाद में कपड़े पहन लिए। जब कपड़े तो भाई कंस के कपड़े बड़े बड़े होंगे, कृष्ण छोटे छोटे, तो क्या करेंगे, तो गए टेलर के पास, कार्तिक प्रभु के पास, बोले थोड़ा नाप करके इसको टाइट करना। और खुशी खुशी टेलर बढ़िया सेटिंग जमा दिया। भगवान अब बोले ड्रेस तो हो गई, ऊपर से कुछ माला वाला पहननी चाहिए, तो गए एक माला करके, तो भगवान खड़े हुए, बोला बना माला, तो माला बना रहा है, कृष्ण को बना दिया इस तरीके से। और उसके बाद से चल रहे तो एक कुब्जा जा रही है। तो कुब्जा मतलब जो दिखने में बिल्कुल सुंदरी नहीं है, पीठ झुकी हुई है, बदसूरत है, लेकिन उसको बोले हे सुंदरी कहाँ जा रही हो, जरा इधर आओ। उसको इस तरह छेड़ रहे हैं। तो ये सब भगवान की जो लीला है, मतलब भगवान ने लीला करके दिखाया कि किस प्रकार से, और अस्पष्ट वर्तमान, मतलब क्या बोलेंगे क्या करेंगे गारंटी नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का कोई संग करेगा, ऐसे व्यक्ति को विवाह करेगा जो कुछ बोलता है, जो कुछ करता है, तो कौन सुखी रहेगा। और बोल रहे हैं कि इस एक पिछले श्लोकों में बोल रहा है कि हमने सारे राजाओं से दुश्मनी कर ली। अब देखिए सारे राजा सब दुश्मन है हमारे, कितना दुश्मन थे कि कृष्ण मथुरा में रह रहे, इधर से जरासंध अटैक कर रहा है, इधर से काल यवन अटैक कर रहा है, रातों रात शिफ्ट करना पड़ रहा है इनको अपनी। कैसे शिफ्ट किया था इन्होंने अपनी मथुरापुरी को द्वारका में, रात को सब सोए हैं मथुरा में, आंख खोले तो द्वारका में। मतलब भगवान है क्यों, क्योंकि इधर से काल यवन अटैक कर रहा है, इधर से जरासंध अटैक कर रहा है। एक बार तो रण छोड़ के भाग गए, रणछोड़ नाम पड़ गया। रणछोड़ जी का मंदिर भी है डाकोर में, गुजरात MP गुजरात बॉर्डर में, रणछोड़ जी कहते हैं उनको। रण छोड़ के भाग गए, उनका नाम ही पड़ गया रणछोड़ दास। तो इस तरीके से बहुत अनेक, और कौन सी लीला बताइए जहाँ पे भगवान मतलब इनके काम धाम सब उल्टे। ये एक वेणु गीत करके है भागवतम में, आप पढ़िए कभी। वेणु गीत में, मतलब नहीं वेणु गीत कह रहा हूँ, सॉन्ग ऑफ द बी, भ्रमर गीत। हिंदी, हमारे हिंदी बुक में ये CBSE में एक चैप्टर था भ्रमर गीत को, जो सूरदास जी लिखे हैं, वही भ्रमर गीत यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो भ्रमर गीत में क्या है, उसमें जब वृंदावन कौन गया था हमारे साथ, आप याद है, हम लोग उद्धव, जहाँ पे उद्धव और गोपियों की, उद्धव क्यारी हम लोग मिले थे, देखे थे, उस जगह याद है, उस जगह पे संवाद हुआ था। उस समय राधा रानी वहाँ पे थी और उद्धव पास में थे। तो राधा रानी एक बी को, बम्बल बी को संबोधित करके कुछ बोल रही है। मतलब बम्बल बी को, अरे तुम काले हो, तुम, मुझे पता है तुम्हारे काले मास्टर ने तुमको भेजा होगा, और आगे यहाँ पे जुजू कर रहे हो, हमारे पैरों में आ रहे हो, है ना, हमको मनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा स्वामी आके नहीं मना पाए तो तुम हमको अभी डिस्टर्ब करने आ गए। इस तरीके से बहुत सारी बातें करी। तो एक बात तो कह रहे हैं कि देखो, और वहाँ पे उद्धव सुन रहे हैं, एक जगह बोल रही है देखिए ये वही कृष्ण है, इन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, देखो कितना मतलब चीटिंग किया। पहले याद करके बता रही है कि देखो इसने क्या किया था, पहले वो 3 पग भूमि मांगी थी और पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, और जिस बलि महाराज ने दिया उनको फिर पकड़ के बंधन में बांध दिया। बताइए क्या मतलब, एक तो चीटिंग करी, ऊपर चीटिंग करके सामने वाले को दोष दे रहे कि तुमने हमको जितना वादा किया था उतना नहीं दिया। अरे तुमने छोटे छोटे पैर दिखाए थे, जो तुमने बोला कि मैं इन छोटे छोटे पैर से नापूंगा, लेकिन जब नापने की बारी आई तो बड़ा अपने आपको त्रिविक्रम बना लिया। और उसके बाद बोल रहे कि तुम अभी 2 पैर में सब खत्म हो गया, अभी तीसरा कहाँ रखूं, तुम नहीं दे पाए। अब बताओ बलि महाराज की क्या गलती है। तो राधा रानी उद्धव साइड में है और बी को संबोधित करके बोल रही है, देखो बी तुम्हारा जो मास्टर है वो ऐसे ही है? बोले उसका यहाँ उसका ब्रज की गोपियों से काम हो गया, तो चला मथुरा की लड़कियों को मतलब छेड़ने के लिए। बताइए इस तरीके से बोल रही है। फिर बोल रही है राधा रानी, बोल रही है उस बी को कि देखो कितना चीटर है ना, एक बंदर को पीछे से मारा, किसको, बाली को, सामने आने की हिम्मत नहीं, तो पीछे से मारा, देखो। तो इन सब लीलाओं से पता चलता भगवान कोई वैदिक एटिकेट नहीं मानते, सब तोड़ देते हैं। तो यहीं पे कृष्ण इस बात को बोल रहे कि अरे हम किसी वैदिक एटिकेट को नहीं मानते, कोई नियम नहीं मानते हैं, हमने सबसे दुश्मनी कर रखी है। अब कोई व्यक्ति, कोई आदमी से सबसे दुश्मनी होगी तो उसकी औरत कैसे सुखी रहेगी। हमेशा डर लगा रहे ना कि आए दिन कोई युद्ध हो जाएगा, कोई मार देगा, कोई पीट देगा। तो बोले ऐसे है ना, इस तरीके से प्राय सीदंती योषिता, कोई स्त्री अगर इस प्रकार के व्यक्ति से विवाह करेगी तो प्राय सीदंती, हमेशा दुखी रहेगी।
तो इसका उत्तर देते हुए रुक्मिणी इस श्लोक को कह रही है। रुक्मिणी बोल रही है, और इस श्लोक को बोलते हुए रुक्मिणी को गुस्सा आ गया। रुक्मिणी कह रही हैं, रुक्मिणी ने कहा चलो आप कह रहे हो कि आपके साथ विवाह करके कोई स्त्री दुखी रहेगी, है ना। तो बोले क्या मैं क्या गांव की ग्वालन हूँ कि कोई अनपढ़ हूँ, मैं राजकुमार की पुत्री, मतलब राजा की पुत्री, राजकुमारी हूँ। मैं अभी कोई बिना सोचे समझे कोई आपसे विवाह नहीं किया है। मैं भी एजुकेटेड हूँ, फर्स्ट क्लास। आजकल के एजुकेटेड लड़कियां 40 साल के आदमी से शादी करती हैं, 40-50 साल के आदमी से, देखा है, उनको पता है ये बूढ़ा हो तो 10-12 साल में निपट लेगा, है ना। तो इनकी संपत्ति हमारी और बाकी फिर हम ढूंढ लेंगे दूसरे बात क्या है। लोग कितना इंटेलिजेंट। तो रुक्मिणी कह रही है कि मैंने आपसे ऐसी शादी नहीं करी है, खूब प्लानिंग करी है पहले ही, और मैं राजा की लड़की हूँ, कोई गांव की ग्वालन नहीं हूँ कि बस मेरे को किसी ने बेवकूफ़ बना दिया और मैं आपके चंगुल में फंस गया, ऐसा नहीं है। बहुत प्लानिंग से शादी करी मैंने, सोच समझ के। और फिर रुक्मिणी कह रही है चलो मान लो मैं बुद्धू हो सकती हूँ, मतलब हो सकता है कि मैं गलत, मतलब रुक्मिणी ने कैसे कृष्ण को पसंद किया था याद है? नारद मुनि से सुन करके। नारद मुनि आए थे रुक्मिणी के पिताजी के घर पे, और पिताजी खोज रहे थे कोई लड़का, बताओ मेरी लड़की के लिए। जनरली जिसकी लड़की जवान हो जाती है तो पिता क्या करते हैं, कोई भी आता है तो पहले पूछते हैं बताओ इसके लिए कोई अच्छा लड़का बताओ। पिताजी को क्या पता लड़की ने पहले चुन के रखा है। वो तो अलग है। इन जनरल पिताजी क्या बोलते हैं, वो तो पिताजी को शादी के दिन पता चलता है कि वो तो लड़की भाग गई, कि कितनी तो न्यूज़ से आती है। तो रुक्मिणी के घर में आए थे नारद मुनि बता रहे अच्छा आपको लड़की की शादी करानी है, मैं तो देखता हूँ कि संसार में एक ही लड़का है जो आपकी लड़की की योग्य पात्र है, और उसकी कृष्ण ने खूब ग्लोरिफिकेशन किया। तो रुक्मिणी ने क्या किया, लव लेटर लिखा। किसको? कृष्ण को, है ना। और वो लव लेटर कुछ इस प्रकार से है, देखिए कितना सुंदर है। रुक्मिणी कह रही हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्वीक्ष्य कर्ण विवरेर हरतो अंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में। रुक्मिणी कह रही है श्रुत्वा गुणान, मैंने सुना आपके गुणों को। किससे? साइड में खड़ी थी, मैं पीछे थी, मैं बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड द कर्टेन में सुन रही थी नारद मुनि क्या बता रहे। श्रुत्वा गुणान, क्या सुना मैंने? भुवन सुंदर है, आप त्रिभुवन में सबसे सुंदर हैं, पूरे जगत में सबसे सुंदर आप हैं, ऐसा मैंने सुना। देखा नहीं था रुक्मिणी ने, सुना। आपके विषय में मैंने सुना। और जैसे आपके विषय में आपके गुण जब मेरे कान से मेरे हृदय में प्रवेश किए तो सारे प्रकार के ताप से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, फियर से, त्रिताप से मैं मुक्त हो गई। कल आए थे कुछ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, टॉपर्स, मतलब फर्स्ट सेकंड रैंक रखने वाले, SCB मेडिकल से कुछ बच्चे आए थे, और उनका मतलब भारी, मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कौन कौन से सिंड्रोम हो गए, मतलब फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस। सॉल्यूशन क्या है? रुक्मिणी कह रही है जब से आपकी निर्विष्य कर्ण विवरे हरतो अंगतापम, जैसे आपके गुणों ने मेरे कानों से प्रवेश किया तो मेरा जितना अंग का ताप था वो सब खत्म हो गया। ऐसा रुक्मिणी लव लेटर में लिखनी है कृष्ण, मैंने आपके बारे में सुना। क्या सुना? त्रिभुवन सुंदर, आप त्रिभुवन में सबसे अधिक सुंदर है। और जैसे ही मैंने आपकी कथा, आपके गुणों ने मेरे कानों से मेरे हृदय में प्रवेश किया, सारे प्रकार के तापों से मुक्त हो गई। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम, बोला कि अगर आपके रूप का मुझे दर्शन मिल जाए, उस समय शायद ये क्या कहते हैं वीडियो कॉल नहीं हुआ करता होगा तो इसलिए केवल सुनकर के रुक्मिणी को काम चलाना पड़ा। तो बोले अगर आपके रूप का दर्शन मिल जाए तो अखिल अर्थ लाभम, अखिल मतलब ऑल, अर्थ मतलब सारे प्रयोजन, सारे डिजायर फुलफिल हो जाएगी। कैसे? केवल आपके दर्शन मात्र से, सुनने मात्र से क्या हो गया? सारे ताप खत्म हो गए। दर्शन हो जाएगा तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अखिल अर्थ, बोले जब से आपके विषय में सुना है तब से मैं, मतलब क्या कहते हैं, मैंने अपनी लज्जा खो दी है, मैं बेशर्म हो गई हूँ। जैसे व्यक्ति काम में बेशर्म हो जाता है, जैसे
नहुष महाराज की कथा आती है, सुना है? नहुष क्या हुआ था? नहुष का कैसे बन गए थे, क्या कारण था अजगर बन गए थे? नहुष को इंद्र का पद मिल गया। इंद्र कुछ समय के लिए श्रापित थे, कहीं और थे, तो इंद्र का पद मिल गया नहुष को, कि नहुष काफी क्वालिफाइड राजा थे। तो जब इंद्र का पद मिल गया नहुष को, तो फिर जब पद मिल जाता है, पोजीशन मिल जाती है, धन मिल जाता है, और इंद्रलोक में तो हमारा सुना बता रहे थे कैसे अप्सराओं की अवेबिलिटी रहती है। तो इंद्र ने सोचा कि इंद्र का पद मेरा है, इंद्र का धन मेरा है, इंद्र की अप्सराएं मेरी है, तो ये तब तो ठीक था। लेकिन बाद में सोचा इंद्र की पत्नी मेरी है। तो बुलवाया इंद्र की पत्नी को, आओ चलो आ जाओ मेरे बेड पे, इस तरीके से। तो शची ने क्या, अरे मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ, ये क्या बोल रहा है? तो उन्होंने ऋषियों को संपर्क किया। कोई प्रॉब्लम के समय में किसको संपर्क करना चाहिए? गुरु को, ऋषियों को, मुनियों को, थोड़ा साधुओं को संपर्क करना चाहिए ना। तो साधुओं से संपर्क किया, तो सप्त ऋषि मंडलों, सप्त ऋषि से मीटिंग बुलाई शची माता ने। वो क्या किया जाए, ऐसे ये दुष्ट आदमी इस तरह बुला रहा है। तो सभी साधु ने कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, एक काम करो। उसको बोला ठीक है, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए हम तैयार है ना, लेकिन मतलब फलानी डेट को तुम मेरे घर में आ जाना, है ना, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरी कर दूंगी। लेकिन कैसे आना? वो पालकी में आना। और पालकी कौन जो पकड़ेगा? तो इस सप्तऋषि पालकी पकड़ेंगे, ये ऋषि मुनि पालकी पकड़ेंगे। तो अब ऋषि मुनि लोग को पालकी वालकी पकड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। ऋषि मुनि थोड़े से मतलब सॉफ्ट होते हैं, उनको कोई फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं करते हैं, है ना। तो अब तो नहुष ने, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो खाली खा करके पड़े रहते हैं। जनरली लोगों का कंसेप्शन का इसको ना खा के पड़े रहते हैं, मतलब ऐसा होता है ना। तो ऋषि मुनि करते क्या ये लोग को, चलो अभी कुछ मेहनत करें। तो बुलाया, पालकी में जुतवाया, और वह ऋषियों को लगाया, चलो तुम साथ के साथ लोग पकड़ोगे पालकी, में बैठूंगा। तो सारे वो सातों के साथ ऋषि मुनि पालकी पकड़े, नाहुष आराम से बैठा हुआ, और आगे थे अगस्त मुनि। तो अब ये तो काम की जरा इतना उत्तेजित हो रहा है, मतलब काम व्यक्ति को लज्जाहीन बना देता। सात ऋषि पूजनीय व्यक्तियों को अब इसने पालकी जोतने में लगा दिया। और वो जल्दी चलो, जल्दी, जो संस्कृत में जल्दी जल्दी को कहते हैं सर्प। प्रहलाद महाराज एक श्लोक बोल रहे हैं, है ना, बोल रहे हैं विष्णु पादोपसर्पणम, कि भगवान मैं, मतलब हे विष्णु, मैं आपके चरणों में किस तरह प्रवेश करूं? उपसर्पणम। सर्प जैसे जल्दी जल्दी जाता है ना, देखा कभी सर्प को चलते? ऐसे ऐसे चलता चला जाता है। कभी रेत के ऊपर देखिए सांप को, ऐसे ऐसे चल के, उपसर्पणम। तो सर्प मतलब जल्दी 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 जल्दी। तो नाहुष कह रहा है सर्प, जल्दी चलो। और बोलते बोलते आगे, सबसे आगे लगे हुए थे अगस्त मुनि। ऐसे ही ऑलरेडी परेशान थे, इतना भारी, अब राजा है तो करना पड़ेगा। और सर्प दे लात मारी अगस्त मुनि को। जैसी लात में अगस्त मुनि, उतारो आप उसको, रखो। उतर करके बोले आजा बेटा, सर्प जे निकाला अपना सर्प, ले अभी सर्प बन जा। और उसको तुरंत श्राप दे दिया। ऋषि मुनि का श्राप लगता है, सर्प अजगर बन गए नाहुष महाराज। तो देखिए कैसे काम व्यक्ति को लज्जाहीन बना देता है। तो यहाँ पे लेकिन प्रेम कह रहा है रुक्मिणी का, कि जब से मैंने आपके गुणों को सुना है, तब से मेरा हृदय लज्जाहीन हो गया, मैं बेशरम हो गई हूँ कि आपके बारे में सोच रही हूँ और कुछ नहीं मेरे मन में चल रहा है। तो इस प्रकार से देखिए, तो रुक्मिणी कह रही है कि चलो मैंने आपके बारे में सुना, हो सकता है नारद मुनि से, हो सकता है मेरी गलती हो सकती है ना। आप कह रहे हैं कि मेरे से शादी करके गलत काम कर लिया, हो सकता है कि मेरे से गलती हुई है। अच्छा, केवल क्या मेरे से गलती? ये जो राजा लोग हैं, शिखामण्यो, सभी राजा, नृप शिखामण्यो बोल रहे हैं, यद वांछया नृप शिखामण्यो अंग वैन्य जायंत नाहुष गयादे ऐकपत्यम राज्यम विसृज्य विवश्रु वनम अंबुजाक्ष। हे अंबुजाक्ष, अंबुजाक्ष मतलब जिसके कमल के समान नेत्र हैं। मेरे से गलती हो सकती है, मैंने हो सकता है गलत आदमी को चुन लिया है ना। मेरे हो सकता है कि मैं उतनी एजुकेटेड नहीं हूँ, उतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ, उतना मेरा विवेक शक्ति नहीं है कि मैंने आपको चुन लिया केवल नारद मुनि की बातों में आकर के। लेकिन ये जो राजा लोग, इनके नाम आपको गिना रही हूँ, ये लोग क्या पागल थे? तो नाम गिना रही है, कौन कौन राजा? अंग राजा का नाम सुना है? नहीं सुना? भागवतम 4th कैंटो में आता है। अंग, वेण के पिताजी, पृथु महाराज के दादाजी अंग, बहुत बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। इन्होंने क्या किया जानते हैं? इन्होंने क्या किया? लिखा है, राज्यम विसृज्य, राज छोड़ दिया, और विविश्रु वनम, और वन में चले गए। क्यों चले गए? यद वांछा है, आपकी इच्छा से, ये आपको प्राप्त करने की इच्छा से
इन्होंने क्या किया, राज्य छोड़ दिया। और छोटा मोटा कोई राज्य छोड़ा नहीं है, कोई क्लर्क पीओ की पोजीशन नहीं छोड़ी है। चक्रवर्ती सम्राट थे, ऐकपत्यम, निष्कंटक राज्य था इनका पूरे धरती के ऊपर, छोड़ दिया। क्यों? आपको प्राप्त करने के लिए। तो रुक्मिणी ने, कृष्ण ने क्या कहा था कि हमारे जैसे आदमी से तू शादी करेगा, प्राय सीदंती योषिता, वो दुखी रहेगा। तो रुक्मिणी कह रही है मेरे से गलती हो सकती है क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है मैंने नारद मुनि की बातों में आकर के जल्दीबाजी में आपको लव लेटर लिख दिया और बता भी दिया फलानी जगह पे आपको मिलोगे, आना, मुझे किडनैप करके ले जाना, और आपने भी सीरियसली ले लिया। लेकिन मेरे से गलती हो सकती है, लेकिन ये बड़े बड़े राजा से गलती होगी। शिखामण्यो, नृपा शिखामण्यो। तो कृष्ण कौन कौन से राजा की बात कर रहे हो? अरे अंग, उसने छोड़ा। अंग महाराज ने सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए। अंग महाराज की घटना कुछ इस प्रकार से कि अंग महाराज का लड़का था वेन नाम का एक पुत्र हुआ, नालायक पुत्र, बिल्कुल एक नंबर का, मतलब भारी क्रूर। वेन के विषय में कहा जाता है, इसे खेलते खेलते बच्चों के साथ खेल रहा, देखा कुआं है, एक बच्चे को धक्का दे, हट। जबरदस्त है, साइको टाइप, मतलब भारी मूडी, मतलब भारी क्रूअल, मतलब मारना काटना। हमने हमारे घर के पीछे, मैं बता रहा था ना, हमारे घर के पीछे एक बार मैंने देखा था एक बच्चा, छोटा बच्चा, काफी दूर में देखा, मैं देखते देखते मैं उसने कांड कर दिया। उसने क्या किया, एक बड़ा बोल्डर उठाया और कुत्ते के पिल्ले को दे मारा। छोटा बच्चा, भारी क्रूर ना। जब तक मैं जाके कुछ करता तब तक तो वो फिनिश कर चुका था, छोटा सा बच्चा। तो उसके मन में, छोटे बच्चे तो जनरली पिल्लों को देकर खुश होते, ये इसको कहाँ से, ये तो वेन इस तरह का आदमी था, मतलब इतना, मतलब क्रूअल टाइप का व्यक्ति था। और इतना मतलब इसका वो था कि अंग महाराज सोचे कह रहे कहाँ ये कैसा लड़का, तो लड़के से दुखी होकर जंगल चले गए। और वेन महाराज के उपाख्यान आप पढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा भाग्य उन लोगों का जिनका पुत्र नालायक है। वैसे संसार से वैराग्य नहीं आएगा, लेकिन कम से कम एक पुत्र के कारण वैराग्य आ जाएगा। समझ रहे हैं भाई साहब? अगर आपको अभी वैराग्य नहीं आएगा, समझ रहे आप? हैं क्या कह रहे? बेस्ट ऑफ लक। अगर अभी हमारी कथा सुन के वैराग्य नहीं आएगा तो ठीक है भैया, ऐसा पुत्र भगवान देंगे कि उसकी हरकतों से वैराग्य आ जाए। समझे? तो अंग महाराज ऐसे जंगल चले गए। अच्छा, अंग का पुत्र तो बैंड था, बैंड के पुत्र पृथु महाराज। और पृथु महाराज के विषय में सब जानते हैं, किस प्रकार से उस कुमारों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बाद में फिर सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए भगवान को प्राप्त करने के लिए। जायंत भरत महाराज के विषय में तो आप सब जानती है। भरत महाराज के विषय में कहा जाता है इन्होंने कैसे घर छोड़ा था, जवानी में, बुढ़ापे में नहीं, जब को दांत काम नहीं करे, कान काम नहीं करे, हाथ पैर काम ना करे, खा नहीं सकते, देख नहीं सकते, अब कुछ नहीं बचा, चलो छोड़ो घर बार, चाहे हजार कोई नहीं पूछ रहा तो कम से कम जाएंगे मठ में रहेंगे, खट पे सोएंगे। ऐसे उन्होंने घर नहीं छोड़ा था। कब छोड़ा था? भरी, मतलब पूरी जवानी में भरत महाराज ने। उनकी पत्नी, बच्चे और पूरा चक्रवर्ती सम्राट थे। कितने बड़े सम्राट थे? पूरे भारतवर्ष के राजा थे। भारतवर्ष मतलब केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं, सप्त द्वीपों के राजा थे। ससागरात, भागवत में लिखा है 7 द्वीपों के राजा थे। हम कभी फिफ्थ कैंटो का हम यूनिवर्सल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बताया जाएगा आपको 7 द्वीप। तो 7 द्वीपों के राजा थे ससागरात। और भरी जवानी में अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ करके जंगल में चले गए। कैसे चले गए, कैसे त्याग किया? मलवत। जब मल त्याग करने के बाद व्यक्ति ये नहीं सोचता अरे लॉस हो गया, ऐसा कभी नहीं सोचता। पर त्याग करने के बाद फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, इस प्रकार से। तो रुक्मिणी देवी बोल रही है कि मेरे से गलती हो सकती है, तो क्या भरत महाराज से गलती होगी? चक्रवर्ती सम्राट थे, इनके नाम पे पूरे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, उनसे क्या गलती हो सकती है इस तरह की? उन्होंने भरी जवानी में मलवत त्याग कर दिया, जंगल चले गए आपको प्राप्त करने के लिए, यद वांछा है, आपकी इच्छा से, आपको प्राप्त करने के लिए। और नहुष के पुत्र ययाति महाराज बहुत साल तक संसार का भोग करने के बाद में इन्होंने सुना कि अरे इन्होंने क्या सुना, इतने साल जो हमने सुना ययाति महाराज की कथा, किस प्रकार से बेशर्म होकर के लड़कों से जवानी मांगी,
अपने पुत्रों से बोल रहे हैं कि अरे मेरी अभी संसार भोगने की लालसा खत्म नहीं हुई है, तो बेटा मेरा बुढ़ापा ले लो, अपनी जवानी मुझे दे दो। उस समय ये मैकेनिज्म था। मतलब आप सोचिए, बाप आकर के बेटे को बोले बेटा अभी मेरे संसार भोगने की इच्छा खत्म नहीं हुई है, तेरी जवानी मुझे ला दे। नालायक बेटा तो यही बोले, पिताजी वाह आपकी जवानी में खूब मजे किए और हमारी करने की मजा आई, तो बात हमारी बारी आई तो आप कह रहे। लेकिन ययाति महाराज किस मतलब लेवल पर, यद्यपि भक्त थे लेकिन इतना उनके हृदय में मतलब लस्टी डिजायर्स थी कि नहीं कंट्रोल कर पाए। लेकिन इस तरीके से अनेक सालों तक संसार भोग करने के बाद उन्होंने सुना कथा अम्बरीश महाराज के विषय में कि अम्बरीश एक ऐसे राजा हुए हैं जो सवई मना कृष्ण पदार बिंदयो बचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णन है, जिनका आंखें भगवान का दर्शन करने में, कान भगवान की कथा सुनने में, मन भगवान के चरणों में, सवई मना कृष्ण पदार बिंदो, मन कृष्ण के चरणों में लगा, वचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णन, जो वाणी है भगवान के गुण वर्णन करने में लगी है। करो हरे मंदिर मार्जनादिशु, हाथ लगे वहां क्लीनिंग करने में। श्रुतिम चकार अच्युत सत कतोदय, और कान लगे भगवान की कथा सुनने में। इस तरीके से मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्य, आंख लगी भगवान के दर्शन करने में। इस तरीके सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी। राजा हैं लेकिन की प्राइम ड्यूटी है भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो जब ययाति महाराज ने सुना उनको बड़ी शर्म लगी कि अरे हम भी राजा हैं और हमारे ही मतलब वंश परंपरा में ये राजा हुए अम्बरीश महाराज, और वो इतना मतलब भक्ति किए और हम क्या कर रहे हैं, केवल संसार भोग करके जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने देवयानी को कहा, देवयानी देखो इस तरीके से कोई फायदा नहीं है, इतने साल संसार भोग करने के बाद भी आज हमारी इंद्रिय संतुष्ट नहीं है। प्रभुपाद एक श्लोक कोट करते हैं ना, कि मैं वो श्लोक भूल गया, उस श्लोक में है कि क्या श्लोक है वो, जहाँ पे बोल रहे हैं कि इंद्रियों को मतलब कितना ही संतुष्ट करने का, ना त्रिपा न उपशांति, मतलब मैंने अपनी इंद्रियों को कितने बार संतुष्ट करने का प्रयास किया लेकिन संतुष्ट नहीं हुई। आंखों को कितनी मूवी दिखाई आज तक संतुष्ट नहीं, अभी भी और मांगती है। जीवा को है नहीं, वो श्लोक नहीं है, वो श्लोक ये अलग एक श्लोक है, मैंने याद किया था कुछ समय पहले भूल गया। कि प्रभुपाद जी कई बार कोट किए हैं कि इंद्रियों को कितनी बार संतुष्ट करने का प्रयास किया लेकिन फिर भी दुष्ट इंद्रिया कभी उसने क्षमा नहीं किया हमको। कभी इंद्रियों को हम मुझ पर दया नहीं आई। लेकिन हे मधुपति, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया हूँ कि ये इंद्रियां को धोखेबाज है, इनको कितने संतुष्ट कर लो फिर भी आपसे और मांगेगी, कभी ग्रेटफुल भी नहीं होगी कि हाँ बहुत इतना दिया हमको। अब मुझे है ना लब्धवा बुद्धि है, मुझे बुद्धि आ गई है, अब मैं आपका चरणों का आश्रय ले रहा हूँ। तो इस तरीके से ययाति महाराज ने कहा कि हमने बहुत समय तक इस तरह किया लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन देखो अम्बरीश महाराज को ये सोच करके उनका एग्जाम्पल है कि ययाति महाराज जंगल में चले गए। तो रुक्मिणी कह रही देखो ययाति महाराज मैं बुद्धू हो सकती हूँ, ययाति महाराज बुद्धू थे क्या? कि भरत महाराज बुद्धू थे कि अंग महाराज बुद्धू थे? कौन बुद्धू था? कि पृथु महाराज बुद्धू थे? गयाद्य एटसेट्रा। तो इन्होंने क्या किया? राज्यम विसृज्य विशुर वनम अंबुजाक्ष सीदंति ते अनुपद्वी। तो जब क्या आप लगता है कि ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे? क्या ये लोग क्या जंगल जाकर के आपकी शरण में जाकर के फ्रस्ट्रेटेड हो गए? तब ये फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो मैं कैसे होंगी? ये दुखी नहीं हुए, ये सीदंती नहीं हो मैं कैसे सीदंती? अभी हम पढ़ रहे हैं दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तक्त्वा टूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत। तक्त्वा छोड़ दिया, तूर्णम तुरंत, तक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे। जब इन्होंने मतलब रिटायरमेंट लिया था अपनी जॉब से तो इनके पास बोट्स भर भर के सोना था। अब जाते मायापुर जाते समय देखा आपने बोट्स? आप मायापुर गए? नहीं गए? ओह, चलना है क्या? मायापुर जाते कितना बड़ा बड़ा बोट्स होता है, उतना बड़ा बड़ा बोट भर के गोल्ड हुआ करता था। कितना बड़ा पोजीशन पे थे। लेकिन क्या बोल रहे हैं? तक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत। छोड़ दिया और क्या पहन लिया? कोपिन कंथाशितौ। कंथा मतलब एक कंबल जैसा होता है और कोपिन मतलब कोपिन। कोपिन जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते? ठीक है। अधिक जानकारी के लिए क्लास के बाद संपर्क करें। कोपिन कंथाशितौ भूत्वा गणेश दीन। और मतलब कितना मतलब गणों के ईश है, मतलब कितने बड़ी पोजीशन पे थे लेकिन कितना दीनता है। तो रुक्मिणी कह रही है क्या वो लोग क्या पागल थे? हाँ, वो लोग क्या आपके चरणों को प्राप्त करके क्या दुखी हैं?
तो अगर वो दुखी नहीं है तो उनका डिसीजन गलत नहीं, तो मेरा डिसीजन कैसे गलत हो सकता है? तो इस तरीके से भगवान कृष्ण की बात को काटते हुए रुक्मिणी इस श्लोक को कह रही है। हरे कृष्ण। यद्वांछया नृप शिखामण्यो अंगवैन्या जायन्त नाहुष कयादया ऐक्यपत्यम राज्यम विसृज्य विशुर वनम विवशुर वनम अंबुजाक्ष आगे सीदंती ते अनुपद्विम त इहा आस्थिता किम। हो जाएगा याद। हरे कृष्ण। तो मैं समय से थोड़ा अधिक ले लूँ, मुझे समझ ये संडे था ना इसलिए। और कुछ आपके मन में कुछ किसी की जिज्ञासा कुछ? तो ये हमें क्या करना चाहिए? वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए क्या? हमें लॉर्ड रामचंद्र को फॉलो करना चाहिए, लॉर्ड कृष्णचंद्र को नहीं। मतलब एक्चुअली गौरगंज महाराज कहते हैं लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज द प्रैक्टिकल टीचर, कृष्णा इज द थ्योरेटिकल टीचर, बट चैतन्य महाप्रभु इज प्रैक्टिकल प्रीचर। तो हमारे लिए सबसे अच्छा है प्रैक्टिकल प्रीचर चैतन्य महाप्रभु फॉलो करना, उनके दिखाए हुए पद पे चलना। कृष्ण को हम फॉलो नहीं कर सकते। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, तो सारे गोपीजन वल्लभ बनना चाहते, गिरिवरधारी कोई नहीं बनना चाहता है। तो हम बन ही नहीं सकते। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला, मैं इसी पॉइंट में ध्यान आया है। मैं उत्कल यूनिवर्सिटी में क्लास दे रहा था परसों 3 दिन पहले, तो एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बोले आपने कहा कि भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने सूर्यदेव को दिया, क्यों दिया? अर्जुन को दिया ये समझ आता है, क्योंकि अर्जुन एट द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र ही बिकेम बेविल्डर्ड, उस समय उसको जरूरत था ये ज्ञान का। सूर्यदेव को क्यों दिया? भगवान बोले ना 4 अध्याय में, इमम विवस्वते जोगम प्रोक्तवान हम, सूर्यदेव को क्यों दिया? क्या लगता है आप लोगों को? तो सौभाग्य से परम पूज्य भक्ति चरण महाराज की क्लास में किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था यही क्वेश्चन, तो मैं उस समय था, तो मुझे तुरंत क्लिक कर गया। सूर्यदेव को क्यों दिया? क्योंकि देखिए 2 क्षत्रिय परंपराएं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास की 2 परंपराएं हैं। कौन कौन सी? चंद्रवंश और सूर्यवंश। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास मतलब क्या? जिनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो जिसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है उसको तो नॉलेज होना चाहिए ना। तो इसलिए भगवान ने सूर्यदेव को दिया, वहां से परंपरा चला दी। इमम राज ऋषियों, ईश्वर राज ऋषियों के बीच में ये परंपरा प्राप्तम ये ज्ञान आ रहा था, इसलिए भगवान ने सूर्यदेव को चुना, क्योंकि उनको पता है कि सूर्यदेव को ज्ञान देंगे फिर सारे राजाओं के बीच में ज्ञान चलेगा, क्योंकि उन राजाओं को राज करना है ना, इसलिए ज्ञान दिया भगवान ने। तो सेम बात यहाँ पे रुक्मिणी कह रही, बड़े बड़े राज ऋषियों ने सबको छोड़ के आपका भजन किया है, तो वो जब उनका डिसीजन गलत नहीं तो मेरा डिसीजन कैसे गलत हो सकता है? तो हमको क्या करना चाहिए? हमें महाजनों ये न गता सपंथा, महाजनों के पश्चिम का अनुसरण करना चाहिए। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। एक व्यक्ति ने प्रश्न और पूछ लिया, बोले कि अर्जुन महाभारत के युद्ध में बेविल्डर हो गया, विराट के युद्ध में बेविल्डर क्यों नहीं हुआ? विराट के युद्ध में भी तो द्रोणाचार्य अगेंस्ट में थे, भीष्म पितामह अगेंस्ट में थे, कर्ण था, दुर्योधन था, तब भी तो सेम युद्ध हुआ, पूरा प्रैक्टिकली सेम युद्ध, तब अर्जुन बेविल्डर क्यों नहीं हुआ? क्या मारना था? किसने का मारना नहीं था? विराट पूरा युद्ध जैसा था, वो तो टीवी में दिखाया, मारना नहीं था, पूरा प्रैक्टिकली पूरा युद्ध जैसा था। और जबकि उस समय तो अर्जुन ने कोई खास प्रिपरेशन नहीं ली थी अर्जुन, लेकिन महाभारत युद्ध से तो इतना प्रिपरेशन किया, फिर बेविल्डर हो गया। क्यों? क्योंकि महाभारत युद्ध में भगवान उंगली दिखा के अर्जुन देखो बेविल्डर करना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन के माध्यम से अभी भगवद गीता को भगवान को बोला था ना, महाभारत इतनी बड़ी लिखी गई है ताकि उसके बीच में कहीं भगवद गीता पुट कर सके, भगवान फिट कर सके। सेम सर्कमस्टेंस था विराट के युद्ध में, लेकिन भगवान अर्जुन बेविल्डर नहीं हुआ, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे बेविल्डर हो। अर्जुन भगवान का नित्य पार्षद, गुड़ाकेश, अज्ञानता में विजय प्राप्त किया हुआ है। अर्जुन इस तरीके से इल्यूजन में नहीं गिर सकता, भगवान गिराना चाहे। जैसे भरत महाराज, वो उनका पतन जो हुआ है ये भगवान की इच्छा से हुआ है।
लेकिन आचार्य लोग कोई भी लीला को दो दृष्टि से बताते हैं। साधक की दृष्टि से कि भरत महाराज बिकेम केयरलेस एंड देयरफॉर ही फेल डाउन, ये भी इंपॉर्टेंट लेसन है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है कि कोई व्यक्ति भाव के स्तर पे आके नीचे गिर जाएगा, इस तरह से नहीं हो सकता। वो जो गिरे हैं वो भगवान के प्लान से गिरे, ताकि भगवान कुछ कुछ पॉइंट बता सके। एक भगवान दिखा सके कैसे भक्त वत्सल हो, देखो मैंने बाद में जाके भक्त को रक्षा करा, अल्टीमेटली वो मेरे पास आया, उसकी भक्ति का ह्रास नहीं हुआ। इतना ही नहीं इतना ही नहीं, वो भक्ति उसकी और 100 गुना बढ़ गई। जो हमारा IVF के लोगों में लिखा है, वो श्लोक के कमेंट्री में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एग्जाम्पल दे रहे भरत महाराज का, कि जड़ भरत के शरीर में आने के बाद में भरत महाराज की भक्ति पहले से 100 गुना अधिक थी। भगवान ने अपनी उनकी भक्ति को प्रोटेक्शन दिया। ये प्रमाणित करता है कि भक्ति का ह्रास नहीं होता है। कौन सा श्लोक है? भागवत गीता का, नेहा विक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो ना विद्यते सो अल्पम अपि अस्य धर्म से त्रायते महत्वभयात्। भक्ति का भी ह्रास नहीं होता, ये प्रमाण मिलता है उस लीला से। जड़ भरत जब रहुगण, सुना नहीं स्टोरी आप लोग? रहुगण ने क्या किया, जड़ भरत को लगा दिया पालकी ढोने में। और रहुगण जब चल रहे हैं, मतलब जड़ भरत जब चल रहे हैं, तो वो चींटियों को देख रहे हैं, पैर ऐसे हो रहा है, तो डिस्टर्ब हो रही है पालकी, तो डिस्टर्ब हो रही है, तो रहुगण को बहुत गुस्सा आया। और रहुगण ने देखा भरत महाराज, जड़ भरत काफ़ी मोटे तगड़े हैं, अच्छे खासे, और उनको मतलब मजाक में बोल रहे हैं, मतलब आयरनी में बोल रहे हैं, तुम तो दुबले पतले हो, तुमने तो कहीं भोजन किया नहीं, इतने कमज़ोर हो गए हो। इस तरीके से उसको मतलब मजाक कर रहे हैं, और बहुत गुस्से में भी हैं कि मतलब तुम किस तरीके से पालकी चला रहे हो कि मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन जब जड़ भरत ने उपदेश देना शुरू किया, मोटा पतला कौन है? शरीर, आत्मा मोटी पतली नहीं है। तो भैया इतना बोलते बोलते तो रहुगण को तो ये क्या निकल रहा है। इतना समय कभी जड़ भरत ने किसी को उपदेश नहीं दिया। जब भद्रकाली के पास वो डकैत उठा करके लेकर के जा रहे थे इनको बलि देने के लिए, तब एक बार भी आवाज भी नहीं निकाली, सबकी सब समझ रहे हैं कि मेरे को बलि देने के लिए लेके जा रहे हैं। तो और जब गए देवी के सामने बलि चढ़ाने के लिए, ये बढ़िया डांस हो रहा, बलि चढ़ाने के लिए जैसे ही रेडी किया, वो चाकू काटने के लिए, तो भद्रकाली निकल करके आकर के वही चाकू से सारे सबके गले करे। और लिखा है भागवतम में कैसे भद्रकाली के बहुत सारे एसोसिएट्स आ गए, सब फुटबॉल खेल रहे हैं, मल्टीपल हेड से फुटबॉल चल रही है, एक इधर मार रहा है उधर मार रहा है, जा रहे डकैतों को। तो इससे पता चलता है देवी देवता भी भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं, प्रमाण है। तो उस समय जड़ भरत कुछ नहीं बोला, इतना मतलब मारने के लिए लेके जा रहे, लेकिन अब रहुगण को बोला। क्यों? क्योंकि जड़ भरत ने देखा ये प्रोस्पेक्टस कैंडिडेट है, ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। और जा ही इसलिए रहते, रहुगण कपिल मुनि के आश्रम में जाने के लिए ही चले थे। लेकिन राजा है, एक राजा के क्या एक थाट रहता है, मतलब एक वो रहता है इस तरीके से। तो भरत महाराज ने उनको ज्ञान देना शुरू किया, और ज्ञान जैसे ही ज्ञान बोलना शुरू किया, आत्मा शरीर बोलना, DYS थर्ड सेशन शुरू किया ही था, वो उतर करके रहुगण तो बिल्कुल चरणों में आगे बोला, आप कौन है, आप कौन है? तो भरत महाराज जानते क्या बोल रहे हैं? जड़ भरत बोल रहे हैं, तुमने छत्रपति, मतलब क्या कहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट भरत महाराज का नाम सुना है, जिसके नाम से पूरी धरती का नाम भारतवर्ष पड़ा है, सुना है तुमने? तो रहुगण, हाँ सुना है, हमारे बहुत पहले रहे। बोले मैं वही हूँ, मेरा तीसरा बर्थ है ये। तो किस प्रकार के राजा महाराजा थे? तो रुक्मिणी देवी उनको उदाहरण दे रही है कि देखो वो सब भगवान का भजन, आपका भजन करके उन लोगों को फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रहा, उनका डिसीजन सही है, मेरा डिसीजन कैसे गलत है? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि उन लोगों का डिसीजन सही है, अगर अब हम उनके पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे तो हमारा डिसीजन भी सही होगा। हरे कृष्णा। और कुछ बेटा कुछ समझ आया केशव क्लास में? क्या चर्चा की आज हमने? 5 मिनट बता दो, एक पॉइंट, क्या समझे? क्लास खत्म। क्या मतलब आज का टॉपिक क्या था, डिस्कशन का मैटर? क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है? क्या पॉइंट तुमको सबसे अच्छा लगा, बताओ? कृष्ण भगवान छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा ये तो अच्छा लगा। तो क्या छोड़ दे?
मानस, कौन सा पॉइंट तुम्हें ठीक लगा, मतलब ठीक ठाक लगा है? क्या हो गया? कोई पॉइंट ठीक नहीं लगा? राजेंद्र? रुक्मणी जी ने जो बोला कि और सारे ऋषि मुनि जब आपके ऊपर इतने वो पागल थे क्या? पागल थे क्या? जो वो आपके ऊपर इतना पागल थे क्या? तो फिर क्या बात हो रही है हमारी? हमने कहा हमारे का, मान लें हमारे मंदिर कोई भक्त बीमार पड़ जाए है ना, तो हमको उसकी सेवा के लिए लोग चाहिए और उसकी सेवा के लिए लोग चाहिए, समझे? अगर मंदिर कोई भक्त बीमार पड़ जाए तो हमें रिप्लेसमेंट में हम ऐसे चर्चा कर रहे थे, वर्ड्स देखो कैसे है, उसकी सेवा के लिए लोग चाहिए और उसकी सेवा के लिए लोग चाहिए, मतलब समझ गए ना, एक ही वर्ड से ये एक अलंकार है। ऋषि मुनि के पागल थे क्या जो आप पे पागल थे? Chaitanya Mahaprabhu is a practical teacher, while Krishna is a theoretical teacher. Then why do we need to listen the pastime activities of Krishna? Then? पर थ्योरी इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। थ्योरी क्लास ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकल क्लास तो कम होती है। But we spend time on hearing those activities, Yes. pastime activities of Krishna. Because Chaitanya Mahaprabhu spent time in hearing activities of Krishna. Then we must learn something from those activities also. Yes, we can learn, but we cannot follow anything. The only thing that we need to learn from Krishna's activity is Krishnastu Bhagavan Swayam. He is the supreme autocrat, and we need to surrender unto him. That is the sum and substance of all the pastimes in Srimad Bhagavatam. Ultimately, आपको क्या समझना है कृष्ण के pastime से? कि कृष्ण is the supreme autocrat. He is the supreme personality. कितने एग्जाम्पल हैं, भीष्म पितामह पड़े हुए हैं शेष शैया के, मतलब ये वाणों की शैया के ऊपर, और आकर सब लोग पांडव लोग बैठे हुए हैं, पांडव लोग बोल थोड़ा सा दुखी हैं कि भीष्म पितामह जाने वाले हैं, तो भीष्म पितामह कह रहे देखो तुम लोग इतने महान हो, धार्मिक हो, कितने धर्मपरायण हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में कितना कष्ट आया, ये तो काल का प्रभाव है, समय है, काल है कि कभी अच्छा समय आता है कभी बुरा समय आता है। तो बोल रहे कि काल कौन है? फिर उंगली करके बोल रहे ये कृष्ण वो बैठा हुआ है, ऐसे उंगली दिखा के बोल रहे यही काल है, सब इसका किया गया है और इसकी करने को कोई समझ नहीं सकता, तुम्हारे साथ में रहता है हमेशा, देखो तुम्हारे जीवन में सारी मुसीबत ये किया है और कोई नहीं, इसका पर्पस क्या है और इसकी इच्छा कोई नहीं समझ सकता। और ये तो भागवत तो कितनी जगह आया है, मोयंती यत् सूरया, देवता लोग, दानव लोग, ऋषि मुनि, कुछ कोई नहीं समझ पाता भगवान की लीलाओं को। यस्यांतम ना विदु सुर सुरगणा, तो भगवान की लीलाओं से हम क्या शिक्षा लेना है हमको? भगवान है सुप्रीम ऑटोक्रेट, सुप्रीम मास्टर, और उनको सरेंडर करना है, यह है शिक्षा। ठीक है। और कुछ? समय हो गया है काफ़ी ज़्यादा। यस, एक दिन तो क्लास देते हैं आप मुझे करने के लिए, तो हफ्ते भर कोटा तो निकालना पड़ता है ना। और कुछ कोई पॉइंट हार्ट टचिंग? क्या कृष्ण के शरण में आ जाता तो हम बल्कि पड़ जाते, भरत महाराज इतने बड़े राजा थे। क्या तो क्या हुआ उनका? बन गए तो वो भक्त बन गए, उनको गुमान नहीं था कि मैं राजा हूँ। अच्छी बात है। और रुपेली जी? रुक्मिणी का दिल आ गया कृष्ण के ऊपर, आपका? आपका नहीं आया क्या? हमारा कितना मतलब दुर्भाग्य प्रभु, कितना मतलब सोचिए कितना दिन हम ग्लोरिफिकेशन सुनते ले, हमारा दिल नहीं आता है। आ गया क्या रुपेली प्रभु? संगीत प्रभु दिल आया क्या? है दिल आ गया कृष्ण के ऊपर? दिल दिया है जान भी देंगे,
नहीं कृष्ण। क्या विकास, क्या पॉइंट, एक पॉइंट बताओ। सभी के हैं? क्या क्या टीजिंग कर रहे हैं? आदमी अपने पर्सपेक्टिव मिला करके चलता है। हर व्यक्ति को वही लीला पसंद आती है जो अपने लाइफ से कहीं लगा नहीं। दुख दर्द दिखता है। विश्वरंजन, तुम्हें कौन से पॉइंट पसंद आया? सब अच्छा है, लेकिन कौन सा पॉइंट है जो मतलब बताना चाहोगे कि ये वाला? शेयरिंग पॉइंट क्या है? ये सब लीला सुनने के लिए अच्छा लग रहा है। लीला सुनना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। सौरभ, हमें रुक्मणी जी से ये इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भगवान को इतना चाहना चाहिए कि भगवान खुद आके मना करे फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे। वाह, जय जय, क्या बात है, क्या बात है सौरभ प्रभु, कमाल कर दिया। खो दिया। एसेंस पकड़ लिया। संग्राम प्रभु, भगवान से संबंध वो स्टोरी मुझे पता नहीं था। अच्छा लगा आपको स्टोरी? आप उज्जैन कभी चलिएगा, हम आपको दिखाएंगे। वहाँ पे ऐसे भगवान की 64 कलाओं का पूरा लिस्ट बना हुआ है। भगवान ने क्या क्या सीखा था सांदीपनि मुनि के आश्रम में, वो स्थान आज भी है। हम लोग गए थे, याद है? भगवान कृष्ण उसके बाद में सांदीपनि मुनि आश्रम में पढ़ाई किए, उसके बाद में प्रभात क्षेत्र में गए, यमराज के पास गए। यमराज किसके पुत्र हैं? सूर्यपुत्र। और कौन सूर्यपुत्र दूसरा? क्या काम है उनका? जो कृष्ण का भजन नहीं करता, मरने से पहले शनिदेव और मरने के बाद यमराज। शनि को देव बोलते हैं, यम को राज बोलते हैं। शनिदेव यमराज, यमदेव, यमदेव बोल सकते हैं। और यम की बहन का नाम क्या है? यमी, यमी, यमुना है। एक गीत है, मैं पढ़ रहा था, उसमें बोला है सूर्यदेव को बोला गया है, क्या नाम है वो, भानु, सूर्यदेव का नाम है भानु, भानु बंधु, भानु बंधु, मैं भूल गया। एक अच्छा भानु बंधु नंदिनी, ऐसा कर, मैं देखता हूँ, बताऊंगा आप लोग को। और यमुना का नाम है, सुंदर सा एक नाम रखा है। एनीवे, प्रभु कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा? एक रियलाइजेशन है, जैसे रुक्मणी बोले ना, दर्शन मात्र ही सारे डिजायर पूरा हो जाते हैं। तो जैसे भगवान के दर्शन में, जैसे हम मायापुर गए थे तो हमारा पहले बार, तो हम कुछ डिजायर वो सर था, तो जो वहाँ पे जा गया तो पूरा एकदम भगवान को देखने मात्र से वो सारे डिजायर, वो जो पेट्रियल डिजायर है वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो एक जो बोले पहला पॉइंट तो जो अब ये होता है सुनने से, वो तो हम क्लास से सुनते तो हम जो टेम्पटेशन बहुत सारी चीज़ें होता है वो दब जाते हैं। दर्शन मात्र ही ऑल डिजायर, अखिल अर्थ लाभ, अखिल अर्थ लाभ। अमर, क्या पॉइंट तुमको अच्छा लगा? हैं? सोच के रखो, आएंगे आपके पास भी वापस। और कौन रह गया? तो आपका नाम? नहीं नहीं नहीं, एक पॉइंट बताना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? रमाकांत प्रभु, रमाकांत, नाम ही आपका रमाकांत है। कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा? फिर भी कोई एक स्पेसिफिक?
वो छुपा रहा है मुंह, देखो ऐसे पीछे। सौमित देखो कैसे मतलब है। हाँ मतलब बताओ कौन सा पॉइंट तुमको अच्छा लगा, जल्दी बोलो, टाइम हो गया है। जो एक आदमी था जो अनकम्प्लीट करके छोड़ के चला गया था। एक आदमी नहीं था, जयदेव गोस्वामी थे। कह रहा है, एक आदमी था जो अनकम्प्लीट करके छोड़ के जा, अरे एक जयदेव गोस्वामी थे वो। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बेस्ट बेस्ट। याद कैसे रहेगा तुमको जयदेव गोस्वामी का नाम? तुम्हारा कॉलेज कौन सी लोकेलिटी में है? जयदेव बिहार, उनके नाम से पढ़ा जयदेव गोस्वामी, ठीक है। बताओ, तुम बोलो। क्लास के बाद में बताएंगे। बोलो। संदीप मनी जो कृष्ण की स्टोरी। किसकी? संदीप। सुनो, इन लोगों ने क्या किया, सुनो। ये लोग पिछले 4 दिन से बोल रहे हैं वो संबित प्रभु का पैसा बाकी है, संबित प्रभु का पैसा बाकी है, संबित प्रभु। यार मेरे को दिमाग गर्म हो गया, मैं उसको बोला तुम्हारा कौन सा पैसा बाकी, तुमने टाइम भी किया, उसको मैं हड़का दिया। बोले नहीं वो संबित नहीं, वो संदीप है, वो ये सांदीपनी है। जबरदस्ती सांदीपनी मुनि। कौन से मुनि? सांदीपनी। संदीप माहेश्वरी नहीं, सांदीपनी मुनि, ठीक है। ये कौन है? कृष्ण के गुरु हैं, ठीक है। इन्होंने कृष्ण को एजुकेशन दी है, ठीक है। जैसे तुम माणिक कोचिंग कर रहे हो ना, वैसे वो सांदीपनी मुनि की कोचिंग करते थे। और लिखा हुआ है भागवत में कितना बड़ा उनका क्षेत्रफल था। जैसे कोटा पूरा स्टडी का सर्कल था उस समय। अवंती, ये टीचर तो रहने वाले थे कहाँ के? सांदीपनी मुनि, काशी के। लेकिन इन्होंने अपना स्कूल कहाँ पे जाके खोला? अवंती में। आप सोचिए, हजारों बच्चे जब पढ़ने आते, लाखों बच्चे पढ़ने आते थे, तो उनके रहने की व्यवस्था, हॉस्टल, प्रसाद, फूड, दिस दैट दाएं बाएं सब व्यवस्था रहती थी, हैं? फूडिंग एंड लॉजिंग 5000 रुपीज ओनली। 1500 रुपीज फिक्स डिपॉजिट ना, 1 टाइम, नॉन रिफंडेबल, और मॉर्निंग प्रोग्राम कंपलसरी। तुम्हें क्या पसंद आया? सारे तो अच्छे थे, लेकिन अगस्त महीने की जो अगस्त महीने को दे लात मारी सर पर। सावधान रहना। कोई चीज खरीदते तो रेफरेंस ढूंढ रहे थे, आपने एक फूल खरीदे कैसे चल रहा है, तो हम जिस पक्ष में हैं तो पूर्व एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि हम सही पक्ष में। वाह, क्या बात है। प्रभु आपका पॉइंट? वस्तु से नहीं, भगवान से प्रेम करना चाहिए। ये तो मैं बोला नहीं प्रभु। अच्छा, बोर्ड में सारे जो अच्छा, उसको छोड़ के ठीक है प्रभु। आप फर्स्ट टाइम बोले कि भगवान राम जब जाते थे उनके गुरु के समय, उनका फेस नीचे होके जाता था, तो इससे भी पता चलता है वो कितना सरेंडर थे भगवान, सरेंडर थे अपने गुरु से। सिमिलरली सांदीपनी ने जब उनको मांग रहे थे कि उनका बेटा लाने के लिए, तो भगवान वो भी इंस्ट्रक्शन फॉलो किए। तो ये भी पता चलता है कि इवन भगवान भी गुरु के मतलब उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो करके सरेंडर रहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हम भी इम्पोर्टेंट लेसन डिराइव कर लिया। हम्बल रहना, सरेंडर रहना चाहिए। तुम्हारा हो गया पॉइंट? बोलो लास्ट। भगवान रामचंद्र जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लगे, किसी भगवान रामचंद्र हमेशा मर्यादा रखते थे, और कृष्ण कोई मर्यादा नहीं रखे, ठीक है। हरे कृष्णा। कौन वो रह गया? कौन बोलना था? मानस, तुम नहीं बोले? अमर चला गया? वाह, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, और प्रेमानंद। यद्वांछया नृपशिखमणयो अंगभिन्या